इफ यू आर इन 12th क्लास तो तुमने मैट्रिसेस का नाम कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो अगर मैट्रिसेस की बात करें तो ये 12th क्लास का सबसे इजी टॉपिक है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पूरा चैप्टर है जिसके अंदर मैट्रिसेस एक फर्स्ट पार्ट, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मैट्रिसेस समझ में आ जाता है तो डिटरमिनेंट्स को समझने में कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन जरूरी क्या है कि मैट्रिसेस भी सही से समझ में आए। स्टूडेंट्स जनरली लाइटली ले जाते हैं इस टॉपिक को कि हाँ इजी है, तो बहुत ही इजी वे में ले जाते हैं और फिर एग्जाम के अंदर गलतियां करते हैं। तो गलती ना हो इसलिए इसको पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। आज जो इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे वो मैट्रिसेस का जनरल इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में ये बात करेंगे कि एक्चुअली मैट्रिसेस होती क्या है। अच्छा, मैट्रिसेस के जो एप्लीकेशन है वो बहुत सारे हैं जो मे भी तुम्हें यहाँ पे अभी 12th के अंदर समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इनके एप्लीकेशंस के बारे में बात नहीं करते हैं 12th में। मैट्रिसेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस तरह से मैट्रिसेस को सॉल्व किया जाता है, ये सब है। मैट्रिसेस का यूज क्या होता है, बहुत सारा यूज है। फिजिक्स में भी बहुत सारा यूज है। इवन अगर कोडिंग की बात करें, कंप्यूटर साइंस वगैरह, अगर तुम आगे जाते हो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ पढ़ते हो तो वहां भी मैट्रिसेस का यूज होता है। तो मैट्रिसेस का यूज बहुत सारा है, लेकिन वो अभी नहीं पता चलेगा। अभी तो ये समझ लो कि हम कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं नया, उसका बेसिक पढ़ रहे हैं बस, उसकी एप्लीकेशंस में नहीं जाएंगे सीधा। अगर पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो पहले यही पढ़ते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, सीधा उसकी एप्लीकेशंस नहीं पढ़ ली थी कि ये कहाँ पे काम में आता है। राइट, तो सेम वही चीज है। अब बात करें सीधे सीधे, ज्यादा ना बोल के, कि मैट्रिसेस होता क्या है, तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है, बस ये बात है। कुछ एलिमेंट्स है या नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स के अलावा और कोई एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनका एक डिफाइंड वे में अरेंजमेंट होता है। वो अरेंजमेंट क्या होता है उसी के बारे में बात करेंगे, किस तरह से नंबर्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ पढ़ेंगे, उसको एक बहुत इजी से एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, वो एग्जाम्पल लेंगे, फिर अगर वो एग्जाम्पल समझ में आता है तो ये सब जो लिखा हुआ है वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी टेंशन मत लेना कि ये पूरा मैथमेटिकल लैंग्वेज है तो ये क्या लिख दिया है, पहले इसको समझना है। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है अ सेट ऑफ m इंटू एन नंबर्स, m क्रॉस n लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, m इंटू एन, m कोई नंबर है, n कोई नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। m और n यहाँ पे दोनों क्या है, नेचुरल नंबर्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई एक नंबर आएगा। तो m इंटू एन नंबर्स है या m इंटू एन एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट्स, उनका एक सेट है। ठीक है ना, अरेंज्ड इन ए फॉर्म ऑफ एन सेट ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स। ठीक है, अभी समझेंगे क्या है, m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है, इनके अंदर मैंने क्या किया, इनको अरेंज कर दिया। ठीक है, तो वो एक मैट्रिक्स बन गई। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल दूंगा मैंने यहां पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इनको इन ब्रैकेट्स में लिख दिया, तो दिस इज अ मैट्रिक्स। अब बात करें कि यहाँ पे ये क्या था, तो मैं ऐसे बोलूं कि यहाँ पे कितनी रोज है। रोज का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट रो, मैं ऐसा ही बोलूंगा कि यहाँ पे ये क्या है, मेरे पास फर्स्ट रो है, ये मेरे पास सेकंड रो है और ये मेरे पास थर्ड रो है। रोज तो ऐसे ही काउंट करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3। ठीक है, कॉलम्स की बात करें अगर अपन, तो कॉलम्स के अंदर ये फर्स्ट कॉलम हो जाता है, ये सेकंड कॉलम हो जाता है एंड ये थर्ड कॉलम हो जाता है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ये मिलके पूरी मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट्स को इन ब्रैकेट्स में लिखा है मैंने। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला था, m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड m इंटू एन मैट्रिक्स या m क्रॉस n मैट्रिक्स, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, m क्रॉस n। तो यहाँ पे m का काम मेरे पास 3 कर रहा है, n का काम 3 कर रहा है। मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो m इंटू एन हो जाते हैं, दैट मीन्स 3 इंटू 3, दैट मीन्स 9। तो देख लो यहाँ पे 9 ही एलिमेंट्स है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ था कि मेरे पास कुछ नंबर्स है जो m रोज में एंड n कॉलम्स के अंदर अरेंज किए हुए हैं। ठीक है ना, तो वो जो अरेंजमेंट है वो क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब बात करें यहां पे कि जैसा ये लिखा है मैंने, तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पे A11, A12, A1n ये क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये देखो Aij रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू ith रो
एंड जेथ कॉलम। जैसा कि आई A11 अपन ने लिखा है ना AIJ, यहाँ पे AIJ लिखा हुआ है, तो आई जो फर्स्ट लोअर सबस्क्रिप्ट के अंदर दो नंबर्स है आई और जे, तो जो फर्स्ट नंबर है आई वो बता रहा है कि कौन सी रो है और जे बता रहा है कौन सा कॉलम है। नेक्स्ट जैसे A11 बात करें तो A11 का मतलब क्या हो गया, पहला वन क्या बता रहा है फर्स्ट रो और दूसरा वन क्या बता रहा है फर्स्ट कॉलम, तो ये कॉलम 1 है और ये रो 1 ही है ना, हाँ या ना। इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट हो गया A11। अब बात करें कि A12 क्या हो गया, तो पहले लिखा हुआ है 1 तो वो फर्स्ट रो, पहले बाद में लिखा हुआ है 2 वो कॉलम, तो देख लो ये सेकंड कॉलम है और फर्स्ट रो ही है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया A12। तो AIJ इन जनरल लिख लिया जहां पे ith रो और jth कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट होगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे कि A52 लिख देता, तो A52 का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट या नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग टू 5 क्या बताएगा रो और 2 क्या बताएगा कॉलम नंबर, तो फिफ्थ रो एंड सेकंड कॉलम। बहुत इजी है समझना, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहां पे भी बात करूं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है 1, है ना, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स के लिए अगर मैं बोलूं कि A11 की वैल्यू क्या है तो दैट इज 1। इस मैट्रिक्स के लिए A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है तो 2। मैं बोल दूं A33 की वैल्यू क्या है, 33 मतलब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो पे ये और थर्ड कॉलम पे ये कॉलम 3 है ना, तो थर्ड रो पे और थर्ड कॉलम पे कौन सा नंबर आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 9 नंबर क्या हो गया, फिर मेरे पास A33 हो गया। बहुत इजी है समझना, राइट। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे और बात करते हैं, अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे थोड़ा और इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। देखना यहाँ पे, जैसा कि कोई भी मैट्रिक्स लिख दी मैंने 1 5 7 9 5 2, बस इतना सही लिख दिया लेट्स से। तो यहां पे बोलो कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज दैट इज 2, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो ये किसका काम करता है मेरे पास m का। फिर मैं बोलो कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो 3 कॉलम से इसको n का काम कर दिया। तो टोटल एलिमेंट्स कितने दिख रहे हैं यहाँ पे 6 दिख रहे हैं, तो साफ साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, दैट इज m into n, दैट इज 2 into 3, दैट इज 6 एलिमेंट्स हो गए। तो 6 एलिमेंट्स कौन से हुए, मैं बोलूँ कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, तो वो हो गया 1। कितनी रो है मेरे पास, टोटल 2 रोज है, तो मैं बोलूँ कि सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा। सेकंड रो कौन सी है, ये वाली, फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला, कहाँ पे आ रहा है 9 पे, तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 9। मैं बोल दूं फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इसका एलिमेंट कौन सा दिख रहा है 5 दिख रहा है, दैट मीन्स ये हो गया 5। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये वाला, है ना। ऐसे मैं बोल दूं कि सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट तो 5 हो जाएगा, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट तो 2 हो जाएगा, राइट। बहुत इजी है ये बात समझना। यहीं से एक और चीज आ जाती है और वो होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं है, ऑर्डर लिखते हैं इस तरह से, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ रोज अगर मैंने m बोली एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने n बोला, तो ये जो m क्रॉस n लिखा है ना मैंने, ये m क्रॉस n ही क्या है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, फिर क्रॉस लगा के नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। ऐसा कभी नहीं लिखेंगे कि पहले कॉलम लिख दिया और फिर रोज लिख दिए, रोज इनटू कॉलम, बाय कन्वेंशन ऐसा ही है, रोज इनटू कॉलम्स, ठीक है। तो जैसा मैं बोलूं कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर की बात करें तो नंबर ऑफ रोज 2,
नंबर ऑफ कॉलम 3, तो ऑर्डर कितना हो गया 2 into 3 या 2 क्रॉस 3। बहुत ईजी है समझ में, ठीक है। अब आगे और बात करते हैं। ओके, एक बात और समझते हैं, ठीक है। वो क्या है, बहुत छोटी सी बात है कि कोई भी मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स ए लिख दी मैंने कोई भी, उसके अंदर ये एलिमेंट्स लिख दिए मैंने A11 A12 इस तरह से A1n तक, देन A21 A22 A2n तक, इसी तरह से चलेंगे। ऐसे AM1 AM2 AMn तक, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या हो गया। तो मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 और कहाँ तक जा रहे हैं, m तक। तो ऑर्डर क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज तो m हो गई। नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो कितना है, 1 2 3 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, n तक, तो n हो गया। ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। तो इन जनरल इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट के अंदर Aij लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया m क्रॉस n। इसका मतलब क्या हो गया, Aij तो इसको एलिमेंट बता रहे कि i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो वो इस पे डिपेंड करेगा m तक। तो मतलब i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, m तक जाएगी। फिर बात करें j किसके करस्पॉन्डिंग है, तो j किसके करस्पॉन्डिंग है, n के। मतलब j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, n तक। तो ऐसा ही चल रहा है इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर। तो शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बार बार इतनी बड़ी मैट्रिक्स को लिखना थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो ऐसे कभी लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज मत होना कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड अब कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं, जो इलस्ट्रेशंस तुम्हें बुक्स वगैरह में या एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो देखना यहाँ पे। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। इफ अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स दे दिए हैं 6, और मुझे पूछा गया है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो उस मैट्रिक्स के टोटल कितने ऑर्डर्स, मतलब किस किस टाइप के ऑर्डर्स हो सकते हैं, ऑर्डर किस फॉर्म में होता है, m क्रॉस n। तो मुझे m क्रॉस n को ही आइडेंटिफाई करना है कि किस किस वे में हो सकता है। देखो कैसे, एक तरह से मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं 6, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैं ऐसे बोलूं कि अगर मैं m को n से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 6 के इक्वली तो होगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये तो पढ़ा था अपन ने, राइट। इसका मतलब मुझे ये बताना है कि 6 को मैं ऐसे कितने फैक्टर्स में तोड़ सकता हूँ। ये m और n यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। मैं बोलूँ नंबर ऑफ रोज और अभी तो वैसे मैंने बता दिया था, बट स्टिल अगर तुम कॉन्सेप्चुअली भी देखो तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो वो तो नेचुरल नंबर्स ही होंगे। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि हाफ रो है या फिर 1.5 कॉलम है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकता मैं। सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसा ही होगा। दैट मीन्स अब यहाँ पे वही बात है कि m और n तो मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो मैं बोलूँ कि m की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ तो n की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट 6 आ जाए तो बोलेंगे कि 6। तो 1 into 6 इसका क्या हो गया, एक इसका ऑर्डर हो गया। तो 1 into 6 हो गया तो उल्टा भी होगा, 6 into 1 वो भी तो 6 होगा। तो 6 क्रॉस 1 भी इसका एक ऑर्डर हो गया। अब m की वैल्यू बढ़ाई, मैंने बोला m की वैल्यू 2 हो गई। तो क्या n की वैल्यू कोई ऐसी नेचुरल नंबर आ रही है जिसका प्रोडक्ट 6 हो जाए, तो ऑफकोर्स आ रही है। 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा। तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो गया, तो उल्टा भी हो गया, 3 क्रॉस 2 भी। बहुत ईजी है। अब 2 के आगे अगर 3 कर दिया वो तो आ ही गया। 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, नहीं आएगा। 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, नहीं आएगा। 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, आएगा। 1 को वो तो लिख ही दिया है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ आएगा, नहीं आएगा। आगे तो फिर नंबर ही बढ़ गया 7 8 9, तो उनको मल्टीप्लाई करने पे किसी नेचुरल नंबर से 6 तो आना पॉसिबल है ही नहीं, वो तो खुद ही इतने बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए, 1 2 3 एंड 4, 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए अगर मेरे पास एलिमेंट्स क्या है, 6 है तो, है ना। चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। इसका मतलब मुझे मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया है 2 क्रॉस 3, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, ठीक है ना। ऐसी मुझे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। कंडीशन क्या दी हुई है, वेयर एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ith रो एंड jth कॉलम इज गिवन बाय aij इज इक्वल टू मॉड में है 2i माइनस j। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या है।
अगर मैं 2x3 की मैट्रिक्स लिखना चाहूं, ठीक है, एलिमेंट ए आई जे की फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगी, 2x3 मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज 2 है, तो मतलब A11 A12, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है, तो कहां तक जाएगा, A13 तक। सेकंड रो है तो मतलब A21 देन A22 देन A23, दैट्स इट। 2 रोज एंड 3 कॉलम की एक मैट्रिक्स ऐसे ही लिखूंगा जिसका ऑर्डर क्या हो गया, मेरे पास 2x3 हो गया, ठीक है ना। अब मुझे इन सब की वैल्यू बतानी है, तो जैसे मैं बात करूं कि A11 की वैल्यू कैसे लिखें, ठीक है, तो A11 की अगर अपन बात करें तो इसको कंपेयर करें अपन, तो i की जगह 1 है और j की तरफ 1 है, तो aij इज इक्वल टू 2i माइनस j लिखा हुआ है ना, तो i की जगह 1 रख दो और j की जगह भी 1 रख दो, तो मॉड में कितना हो जाएगा, यहाँ पे i की जगह 1 रखा तो 2 ही बचेगा और j की जगह 1 रखा तो -1, तो मॉड 2 माइनस 1 मतलब मॉड 1 मतलब 1, तो aij की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब तो बहुत ईजी निकालना, A12 की वैल्यू निकालना चाह रहे तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू हो गई 2, तो इसका मतलब वो कितना हो गया, मॉड में 2 माइनस 2 दैट इज 0। बहुत इजी है। A13 निकालेंगे, i की वैल्यू तो वापस 1 ही है, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा, j की वैल्यू 3 होगी तो 2 माइनस 3, तो अब ये मॉड में -1 हो गया, तो मॉड में -1, मॉड तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, ये तो पता होगा, तो इसका मतलब ये हो गया 1। अब ऐसे ही A21 A22 A23 भी निकाल लेंगे, तो A21 निकाला, i की वैल्यू अब 2 हो गई, तो i की वैल्यू 2 हो गई, तो i की जगह 2 रखा है यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, j की वैल्यू 1 तो -1, तो ये कितना हो गया 3। A22 की बात करें अगर अपन, है ना, तो ये मॉड लगा लेना यहाँ पे। A22 की बात करें अपन, तो यहाँ पे i की जगह 2 तो 4, j की जगह 2 रखा तो 4 माइनस 2, ये हो गया मेरे पास 2। एंड A23 की बात करें अगर, तो i की जगह तो 2 ही रखना है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, j की जगह 3 रखना है तो -3, ये हो गया 1। अब ये इन सब की वैल्यूज यहाँ पे रख दी, तो जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी मेरे पास, A11 की जगह आ जाएगा 1, A12 की जगह आ जाएगा 0, A13 की जगह आ जाएगा वापस 1, A21 की जगह आ जाएगा 3, A22 की जगह आ जाएगा 2, A23 की जगह आ जाएगा 1, राइट। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स हो गई जो कि मुझसे पूछा गया था 2x3 ऑर्डर की, ठीक है ना। तो ये हुआ इस वीडियो के अंदर मैट्रिक्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन कि मैट्रिक्स एक्चुअली होती क्या है, एलिमेंट्स को किस तरह से इनमें अरेंज करते हैं। आई होप अगर मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई डाउट था कि मैट्रिक्स होती क्या है एक्चुअली, तो अब वो नहीं रहा होगा। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डाउट्स भी आएंगे, अगर डाउट्स आते हैं तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपने डाउट्स स्नैपसॉल्व ऐप पे क्लियर कर सकते हो। स्नैपसॉल्व ऐप पे तुम एक अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, तो स्नैपसॉल्व ऐप डाउनलोड जरूर करना। स्नैपसॉल्व ऐप की जो डाउनलोड लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।